हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल एडू कॉन्फ्रेंस। एंड आज क्या है, अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 3 लेकर आई हूँ आपके सामने। होप आपने पहले 2 पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे जाकर पहले देखो, तब भी ये थोड़ा समझ में आने वाला है 11th, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना। अब पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने उन 2 पार्ट्स में क्या क्या कराया था। पार्ट 1 में मैंने 4 टर्म्स कवर करी थी एंड पार्ट 2 में आई गेस 6 या 7 टर्म्स कवर करी थी। पार्ट 1 में मैंने कवर किया था बिजनेस, कैपिटल, एसेट एंड लायबिलिटी। एंड पार्ट 2 में, वीडियो का पार्ट 2, उसमें मैंने कवर किया था अकाउंट, ड्राइंग्स, रेवेन्यू, एक्सपेंस, इनकम एंड रिसिट्स। अब इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं ये पहले ध्यान से सुन लो, ठीक है। सबसे पहला टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट, गेन, लॉस, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। गॉट दैट। अब क्या है, सबसे पहला टर्म हमने क्या बोला, बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या है बिजनेस ट्रांजैक्शन? बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। मतलब इसमें जहाँ पे भी जिस भी ट्रांजैक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती है ना, उसे क्या कहा जाता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब इसमें क्या है, हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और फिर इससे क्या है, अकाउंट जनरेट होता है एंटरप्राइज का और मनी भी जनरेट होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स अ financial transaction or economic event entered into by two parties that initiates the accounting process of recording it in books of account of enterprise. It is an individual event expressed in terms of money which brings change in the financial position of an enterprise. क्या कह रहा है वो? बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब क्या है, एक ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, मतलब जहाँ पे भी पैसा इन्वॉल्व है, दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब इसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व हों, उसे बोला जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो कि हम कहाँ लिखते हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। अब इसका एग्जाम्पल तुम देख लो, सेल करना, परचेज करना, कहीं से पैसे आना, किसी को पैसे देना, ठीक है, और इंटरेस्ट की पेमेंट करना, लोन की पेमेंट करना, इन सब, ये सब चीज़ें। अब जो ट्रांजैक्शन होती है वो 2 तरीके की हो सकती है, तो कैश हो सकती है या क्रेडिट हो सकती है। कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है, जैसे ही सामान लिया या दिया, वैसे ही उसी टाइम कैश पे कर दिया, ठीक है, तो वो क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक। अब अगर मैं उसे प्रॉमिस करती हूँ कि नहीं नहीं अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बट आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी, तो दैट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो पढ़ो इसको। अ बिजनेस ट्रांजैक्शन मे बी अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। When the amount is transacted, paid or received immediately on entering into a transaction, it is a cash transaction, and when it is promised to pay later is a credit transaction. क्या कह रहा है वो, ऐसी ट्रांजैक्शन जब जो हमने एट द टाइम ऑफ सेल या परचेज ही हमने पेमेंट कर दी है, मतलब जैसे ही हमने ट्रांजैक्शन करी वैसे ही हमने पे कर दिया, तो वो क्या है, कैश ट्रांजैक्शन। बट मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि हाँ मैं आपको बाद में दे दूंगी, दैट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस मे बी एक्सटर्नल, that is between a business entity and a second party, for example goods sold in cash or credit, or internal, does not involve second party, example depreciation charge on machinery. क्या कह रहा है वो, कि ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एक्सटर्नल हो सकती हैं, मतलब बिजनेस से बाहर की पार्टीज इन्वॉल्व हैं, तो वो क्या है, एक्सटर्नल पार्टी, ठीक। अब जैसे मैंने सेल किया गुड्स का या परचेज करी गुड्स की, या मैंने बैंक से लोन ले रखा था तो उसका इंटरेस्ट पे किया या लोन रीपे किया, तो वो क्या है, एक्सटर्नल। बट इंटरनल मीन्स जो बिजनेस के अंदर ही है, जैसे मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे दिए या डेप्रिसिएशन चार्ज करी मशीनरी पे, तो ये सब क्या हो गया, internal. Got that? अब moving on to the next term, that is profit. Profit क्या है, profit means income earned by the business from its operating activities. Operating activities मतलब day to day अपने मतलब एंटरप्राइज में प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी हम पैसा अर्न कर रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं, उसे क्या बोला जाता है, प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अब सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के टाइम पे जो हमने प्रॉफिट अर्न किया, अब प्रॉफिट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ये जब आप बेटा फिनेंशियल अकाउंट्स करोगे
11th क्लास में ही, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं अगर समझाऊंगी भी तो बहुत मैसअप हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज गेन। जब भी हम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसा कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, उसे बोलते हैं गेन। मतलब कि जो मैं मान लो अगर मैं अपने बिजनेस में एक मतलब कोई फर्नीचर यूज़ कर रही थी, ठीक है, अब वो फर्नीचर ओल्ड हो गया एंड आई वांट टू रिप्लेस इट, ठीक, तो वो क्या है, अगर मैं उसे बेच दूंगी, उससे जो मेरे को प्रॉफिट आता है दैट इज गेन। समझ में आ गया? Gain is the increase in owner's equity resulting from transactions other than the day-to-day transaction from irregular or non-recurring nature। क्या कह रहा है कि जो नॉन रेकरिंग नेचर, मतलब जो मैं डेली बेसिस पे नहीं करती हूँ, वो जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसे क्या बोला जाता है? गेन। स्टेटिंग डिफरेंटली, इट इज़ अ प्रॉफिट दैट अराइजेज फ्रॉम ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट the operating activities of business but are accidental to it, such as gain on sale of land, machinery और investments। मैंने लैंड बेच दी, उससे मेरे को पैसा आया, जो मेरे को प्रॉफिट हुआ दैट इज़ गेन। इन्वेस्टमेंट्स बेच दी, उससे जो मेरे को आया क्या कहते हैं, प्रॉफिट, वो हो गया गेन। अगर मैंने कोई मशीनरी यूज़ कर रही थी, बेच दी, तो उससे जो मेरे को प्रॉफिट आया वो गेन। मतलब जो भी मैं नॉन, अगर मैंने ऑफिशियल यूज़ के लिए कार खरीदी है, ठीक है, तो अब अगर मैं उसको भी बेच रही हूँ, वो मेरा नॉन रेकरिंग नेचर है क्योंकि मेरा कार का बिजनेस नहीं है, तो उससे जो जो भी अमाउंट आया वो क्या है? गेन। अब आता है लॉस। जब मेरे एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा बढ़ जाते हैं मेरी इनकम से, तब हमें लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ओनर्स की इक्विटी को डिक्रीज करते हैं। इट इज़ अ ब्रॉड टर्म एंड इंक्लूड्स लॉस incurred in its operating activities. Money or money's worth lost against the firm receives no benefit. Example, cash or good lost in theft, and loss arising from events of non-recurring nature, that is लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब जैसे फिक्स्ड एसेट के लिए गेन, उसमें टर्म्स अलग थी प्रॉफिट में, और प्रॉफिट और गेन था, बट यहाँ पे जो है एक ही टर्म है दैट इज़ लॉस। तो अगर मैं फिक्स्ड एसेट को सेल कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। बट अगर मैं नॉर्मली, मेरे को बिजनेस में लॉस हो गया, कुछ चीज़ चोरी हो गई, या फिर नॉर्मली मैंने लॉस में बेच दी, तो वो क्या है? नॉर्मल उसे लॉस बोला जाता है। बट स्पेसिफिक टर्म यहाँ पे गेन का अगर मैं ऑपोजिट बोलूँ तो वो है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब परचेज क्या है? जब हम गुड्स या फिर रॉ मटेरियल जो हमें रीसेल करना है या मैन्युफैक्चरिंग के लिए ख़रीदते हैं, वो क्या है? परचेज, ठीक है। अब इसमें दोनों आते हैं, कैश और क्रेडिट परचेज। कैश परचेज क्या? जब मैंने परचेज किया तभी मैंने पैसे दे दिए। और क्रेडिट परचेज क्या? जब मैंने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगी। अब है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या है? परचेज, the goods purchased may be returned to a seller for any reason, say they are defective. Goods are so returned are known as purchase return or return outward। वो क्या कह रहा है कि अगर मैं घर पे आई, मैंने देखा कि ये जो पैकेट है ना, ये ऑलरेडी पहले से खुला हुआ है, कोई मैं फूड आइटम लेकर आई हूँ, ठीक है, अब मैंने देखा पैकेट ऑलरेडी पहले से खुला हुआ है, और वो मतलब हाइजीनिक भी नहीं है, खाने लायक भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? उसे वापस करूँगी। एज एन, अगर मैंने मान लो टीवी ख़रीदा, इंस्टॉलेशन से पहले मैंने देख लिया इसमें कोई स्क्रैच लगा हुआ है, तो विल यू एक्सेप्ट इट? जब मैं इतना पैसा खर्च कर रही हूँ तो मैं अब एक डिफेक्टिव आइटम क्यों एक्सेप्ट करूँगी? मैं उसे रिटर्न करूँगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो वो क्या है? परचेज रिटर्न। जो मैंने परचेज किया था वो मैंने रिटर्न कर दिया, इसे रिटर्न्स आउटवर्ड भी बोला जाता है। गॉट दैट? अब आता है सेल। सेल मीन सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। अब इसमें क्या है? बोथ कैश और क्रेडिट सेल्स इंक्लूड होते हैं। कैश और क्रेडिट तो सबको अच्छे से समझ में आ चुका होगा अभी तक। अब है सेल्स रिटर्न, द लास्ट टर्म। सेल्स रिटर्न मतलब क्या है? जो भी परचेजर ने हमसे चीज़ खरीदी थी वो हमें वापस करना है, उसे पसंद नहीं आई है किसी भी रीज़न से, वो हमें वापस करना है, डिफेक्टिव है, कोई भी रीज़न है, तो उस वजह से हमें वापस करना है, दैट इज़ सेल्स रिटर्न। And I hope you and your families are safe and keep studying. Be happy and don't forget to like, share, and subscribe to my channel. See you in the next one. Bye, guys.